20 जुलाई को सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरेगी जेजेपी। दिग्विजय चौटाला ने किया संसद कूच में शामिल होने का ऐलान। दिग्विजय बोले, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पहुंचेंगे। नीट छात्रों, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। भिवानी में प्रेस वार्ता के दौरान जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से प्रस्तावित संसद कूच को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि जेजेपी के हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिग्विजय चौटाला ने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए नीट छात्रों, पेपर लीक, हाइड्रोजन ट्रेन और चैनत के पानी विवाद सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। जननायक जनता पार्टी युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी में प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से प्रस्तावित संसद कूच में जेजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों की लड़ाई अब देश के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि देश में बार बार पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने 21 नीट छात्रों की आत्महत्या के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जबरन उठाया जाना बर्बरता को दर्शाता है। दिग्विजय ने कहा कि जेजेपी युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने जींद में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं चैनत टी पॉइंट और पानी विवाद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राज्य सरकार के फैसलों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हस्तक्षेप दिखाई देता है। दिग्विजय ने जेजेपी के जन जन अभियान की जानकारी देते हुए दावा किया कि वे पिछले 6 महीने से हरियाणा के गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक करीब 600 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और नवंबर तक 1200 गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। दिग्विजय चौटाला के इन बयानों से साफ है कि जेजेपी अब युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और किसान पानी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी में है। 20 जुलाई का दिल्ली प्रदर्शन जेजेपी के लिए भी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि संसद कूच में पार्टी की भागीदारी कितनी बड़ी होती है और दिग्विजय चौटाला के इन गंभीर आरोपों पर भाजपा की ओर से क्या जवाब सामने आता है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया न्यूज। एक ऐसे सुनियोजित तरीके से उन्हें उठा करके और अस्पताल में जबरन भर्ती किया गया है, जिसका सारा देश आज विरोध कर रहा है। लोगों के मन में भावना है, जब जब भी इस तरह का अत्याचार बढ़ा है तो जनता एकत्रित हुई है, संगठित हुई है और हम भी, क्योंकि लोगों में रहने वाले लोग हैं, जहां भी जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। मुझे झज्जर में एक गांव में, सालावास गांव में, एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि इस मुहिम का मुझे नहीं पता, मगर बेटा तुम्हें वहां जाकर के इस बेरहम सरकार की आंखें खोलनी चाहिए। कॉल किया है, उसका हमने पूरा समर्थन करने का फैसला लिया है। दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में कल जननायक जनता पार्टी के हजारों सिपाही दिल्ली में संगठित होंगे। प्रातः 9 बजे जो उनकी कॉल है, उसमें संसद मार्च के लिए हम सब भी वहां पहुंचेंगे। तो फिर उनके साथ वहां से मार्च करते हुए देश की सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद की ओर जाएंगे। उम्मीद है कि जो अभी तक नहीं हुआ, 22वें दिन सरकार अपने अहंकार को छोड़ करके वो डेलीगेशन बनाएगी, प्रतिनिधिमंडल होगा जो इन लोगों से आकर के बातचीत करेगा, जो मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालेगा
जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, भविष्य में ऐसा ना हो, आने वाली नस्ल को क्योंकि हमें जवाब देना है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, अहंकार से छूटेगी। ऐसा महसूस हो रहा है देश में कि राम राज्य नहीं है। राम के नाम पर बनी सरकार जो है, बनी तो राम के नाम पर है, और कहा भी ये गया था 2014 में कि राम राज्य आ गया। बार बार राम का नाम लिया जाता है। राम के मन में रहम था, दरिया दिली थी, भाव थे। राम के मन में सबको साथ लेकर के चलने की सोच थी, त्याग था, तपस्या थी। ये राम नहीं हो सकता, ये राम नहीं है, ये तो राम के आसपास भी नहीं। ऐसा ही हाल हरियाणा में हुआ है, लोगों की भावना के साथ षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि जिन पर विश्वास कर करके विकल्प चुना जा रहा था वो लोग इनसे मिले हुए थे। जिनकी सभी सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ मैंडेट को खींच लिया, 20-30 हज़ार वोट लिए, उसी से तो ये लोग जीते हैं। ये षड्यंत्र किसका है? वो लोग कौन थे? क्या वो कांग्रेस के लोग नहीं थे? कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के सामने लोगों को खड़ा किया जिससे कांग्रेस हार जाए, और वो षड्यंत्र शायद बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी, उसमें वो कामयाब हुआ। आपने राम की बात कही है कि राम राज्य लाने की बात कही, उसमें तो जेजेपी की हिस्सेदारी भी थी उस सरकार में। हमने तो राम राज्य लाने का प्रयास किया। देखिए, हमने समाज के आधे हिस्से को उनका हिस्सा दिया, 50% महिलाओं को उनका हक दिया, हमने युवाओं की सोच रखी, हमने बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाया, हमने लोगों की आवाज़ को दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला का उसका दायरा था, उसमें जनता खुले तौर पर आ सकती थी, कह सकती थी। ये तो हम आज भी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जब चंडीगढ़ में थे तो उनके निवास पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग प्रतिदिन जो है जलपान किया करते। भोजन राम राज्य में बीजेपी के लोग भी दरवाजे सबके लिए खोल दिए, मगर इन लोगों ने तो दरवाजे बंद कर करके अंदर कुत्ते पाले। कोई आ जाए तो वो डराते हैं। कायल हो गया तो उन्होंने कहा कि नीली शाही जो है ये मेरा अपमान नहीं है, मेरा सम्मान है, क्योंकि संविधान टूट रहा है। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा था, बाबा साहब का रंग है नीला, और वो बिखर रहा है, हमें उससे संजो करके रखना, हमें संविधान को टूटने नहीं देना। ये अच्छी बात है। मैं एक व्यक्ति की बात सुन रहा था कि इनकलाब का नारा एंटी नेशनल। अब इनकलाब की जरूरत नहीं है देश में। अगर देश को इनकलाब की नारे से भी एंटी नेशनलिज्म इनको नजर आएगा, फिर निश्चित तौर पर एंटी नेशनल कम से कम ये लोग तो नहीं, मगर वो लोग हैं जो देश की चिंता नहीं करते। 2 दिन पहले पर क्रांति आई, ट्रेन चली है। ट्रेन तो मेरे पास वीडियो है, अगर कहोगे तो कल उसको खींच करके दिल्ली ले गए। डीजल इंजन से उसको बांध करके ले जाया गया। हाइड्रोजन की ट्रेन कहाँ चल पाई? हम चाहते हैं कि देश में हाइड्रोजन की ट्रेन चले, हम चाहते हैं कि देश विकसित हो, हम चाहते हैं मोदी जी के जो स्वप्न हैं वो पूरे हों, मगर वो पहले दिन ही उस ट्रेन को ले जाया गया। मुझे लगा सौगात मिली, मैं भी जाके सवारी कर करके आऊँगा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की ट्रेन। मैंने तो टिकट लेने का प्रयास किया, कहते हैं जी वो तो ट्रेन ही नहीं है। इससे उन बच्चों की, उन नौजवान साथी जो लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक जी जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी आवाज़ दूर तक पहुँचे। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। पूरी दुनिया की नज़र है कि क्या देश के राजा जनता की कदर करते हैं या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अपना अहंकार छोड़ करके अब उन लोगों की आवाज़ कल स्याही फेंकेगी। देश हरियाणा के, आप हरियाणा पे आ जाते हो बार-बार, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक
सब लोगों को संगठित होकर के इनके खिलाफ लड़ना होगा, इनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ना होगा, पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना होगा। एक मोर्चे की मजबूती बात तीसरे मोर्चे की नहीं है, तीसरा नहीं, दूसरा ही मोर्चा होना चाहिए। दूसरा मोर्चा मजबूत हो, तीसरे की बात नहीं। तीसरे मोर्चे कई बार यहाँ पर प्रयास हुए, वो सफल नहीं हो पाए। तीसरे नहीं, दूसरा ही मोर्चा जिसमें कांग्रेस भी हो, अन्य लोग भी सब संगठित होकर के अगर लड़ाई लड़ेंगे, एक विपक्ष लड़ाई लड़ेगा बीजेपी से, तो हम इनको हरा सकते हैं। अपनी डफली बजाने में लगे हुए हैं। एक मूवमेंट बनी तो राहुल गांधी ने अपनी छेड़ ली, अब जेजेपी यहाँ पर अपनी अलग छेड़ ले, कोई कहीं पर अलग छेड़, तो उससे कैसे बात बनेगी? हमें एक होना होगा। आपके लिहाज से पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा इस मुद्दे को। मैं तो कब से कह रहा हूँ साहब, मैं तो उस बात की परिकल्पना करता हूँ कि 2029 में जो 1987 में हुआ था, क्या पता फिर वो ना होने की नौबत आ जाए। बात कर रही पूरे विपक्ष को ही एक होना पड़ जाए, लेकिन भाजपा यूनिफॉर्मली एकजुट होके एक ही बैनर में लड़ना पड़ जाए। 2047 मैं तो इसकी परिकल्पना करता हूं और मैं इस बात का चाहवान हूं कि ऐसे नहीं लड़ सकते हम इनसे। इस व्यवस्था में हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराने के लिए सब लोगों को अपने लोभ लालच छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, एक होकर के, एक नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा।